अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप को हम अच्छी तरह से समझेंगे, इसका रियल लाइफ एग्जांपल एंड प्रोग्राम भी करके भी समझेंगे। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, आपको अच्छी तरह से इंशाल्लाह समझ आएगा। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डू व्हाइल लूप की डेफिनेशन पढ़ते हैं। ए डू व्हाइल लूप execute the code at least once and then repeats while the condition is true। डू व्हाइल लूप में क्या होता है? डू व्हाइल लूप में पहले स्टेटमेंट आती है, उसके बाद कंडीशन आती है, इसलिए डू व्हाइल लूप पहले कम से कम एक बार स्टेटमेंट लाजमी प्रिंट करता है, उसके बाद कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट दोबारा प्रिंट होती है, अगर फॉल्स होती है तो लूप को टर्मिनेट कर देता है। इन दिस लूप द कंडीशन कम्स आफ्टर द बॉडी ऑफ लूप। यही बात मैंने समझाई आपको कि कंडीशन आफ्टर द बॉडी के बाद आती है। उसके बाद है द लूप बॉडी ऑलवेज एग्जीक्यूट एट लीस्ट वन। ये कम से कम एक बार लाजमी स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, चाहिए कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू हो। अगर ट्रू होगा तो एक बार तो करेगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, उसके बाद दोबारा प्रिंट करेगा। अगर फॉल्स भी है तो एक बार कम से कम लाजमी प्रिंट करेगा। इसका हम सिंटेक्स देखते हैं। सबसे पहले आता है डू, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन करके वहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखते हैं जो कहलाती है हमारी बॉडी ऑफ लूप। उसके बाद हम कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन कैसे लगाई जाती है? व्हाइल स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम कंडीशन लगाते हैं और लास्ट में सेमीकोलन लगाते हैं। ये सेमीकोलन लाजमी लगानी होती है, व्हाइल लूप में सेमीकोलन कंडीशन के बाद नहीं लगाई जाती है। तो इसको हम फ्लो चार्ट की मदद से समझते हैं। तो कंट्रोलर क्या करता है? कंट्रोलर डू व्हाइल लूप में आके सबसे पहले स्टेटमेंट प्रिंट करता है। अगर कंडीशन फॉल्स भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कंडीशन स्टेटमेंट एक बार कम से कम एक बार प्रिंट हो जाती है। उसके बाद कंडीशन चेक करता है, कंडीशन अगर ट्रू है तो आइटरेशन करके दोबारा स्टेटमेंट प्रिंट कराता है और फिर कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो दोबारा ऐसे ही प्रोसेस चलता जाएगा, स्टेटमेंट प्रिंट होती जाएगी। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये था हमारा फ्लो चार्ट। अब हम चलते हैं इसकी वर्किंग की तरफ। ये वर्किंग मैंने आपको ऑलमोस्ट समझा दी है, फिर भी देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट। सबसे पहले बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगी। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट इन लूप बॉडी द कंडीशन इज इवैल्यूएटेड। उसके बाद स्टेटमेंट जो बॉडी ऑफ लूप में होगी वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है कि कंडीशन अगर ट्रू होगी तो स्टेटमेंट प्रिंट होगी, या कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी। इफ इज ट्रू द कंट्रोल अगेन enters the body of the loop and execute all statement in the body again। मतलब अगर कंडीशन चेक होगी, उसके बाद कंडीशन अगर ट्रू है तो कंट्रोलर अगेन लूप की बॉडी में जाएगा एंड ऑल स्टेटमेंट दोबारा प्रिंट करेगा। The process continues as long as condition remains true। ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। The loop terminates when the condition becomes false। ये लूप तब टर्मिनेट होगा जब कंडीशन फॉल्स होगी। तो इसकी ये वर्किंग। अब चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम करेंगे तो आपको इंशाल्लाह सही से समझ आ जाएगा। अब हम आ गए हैं VS कोड में और यहाँ पे मैंने एक डू व्हाइल लूप का प्रोग्राम बना के रखा है, ये आपको समझाता हूँ। इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया है, उसका नाम रखा है n और वैल्यू यानी कि 1। और फिर यहाँ पे डू यूज़ किया है, उसमें स्ट्रिंग में लिखिए कि डू की वैल्यू प्रिंट कराओ। अब कंट्रोलर क्या करेगा, डू की वैल्यू प्रिंट कराएगा। प्रिंट कराने के बाद इसमें n प्लस प्लस करेगा, मतलब n n यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल का नेम रखा है, उसकी वैल्यू है 1। अब कंट्रोलर आएगा, इस n की वैल्यू प्रिंट कराएगा। 1 प्रिंट कराने के बाद यहाँ पे आएगा और n प्लस प्लस मतलब n में 1 ऐड करो। और कंट्रोलर क्या करेगा, ये प्रिंट कराएगा स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा, प्रिंट कराने के बाद उसमें एक ऐड करेगा तो अब वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2। अब कंट्रोलर क्या करेगा, अब 2 आ गई और कंट्रोलर अब नीचे आएगा, यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि 2 10 से छोटा है
या 10 के बराबर है, तो कंडीशन ट्रू होगी तो फिर टू प्रिंट कराएगा और उसके बाद टू प्रिंट कराने के बाद यहाँ पे आएगा कंट्रोलर, यहाँ पे एन प्लस प्लस लिखी हुई है, तो मतलब एन में एन की वैल्यू में एक ऐड करो तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 3 है, तो कंट्रोलर यहाँ पे 3 देखेगा और यहाँ पे आपके कंडीशन चेक करेगा कि 3 10 से छोटा है या बड़ा है, तो 3 10 से छोटा है तो कंडीशन हो गई ट्रू। तो 3 प्रिंट कराएगा और 3 प्रिंट कराने के बाद यहाँ पे फिर आएगा, तो ऐसे ही प्रोसेस चलता जाएगा यहाँ पे जब तक 10 की वैल्यू नहीं आती। अब 10 की वैल्यू आ गई तो यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि 10 की वैल्यू 10 के बराबर है या 10 से छोटी है, तो 10 के बराबर है तो ये भी हो गई ट्रू, तो 10 प्रिंट कराएगा और 10 प्रिंट कराने के बाद यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 11। अब कंट्रोलर देखेगा यहाँ पे 11 है और कंडीशन में 10 है, तो कंट्रोलर क्या करेगा कि कंट्रोलर देखेगा कि कंडीशन फॉल्स जा रही है तो यहाँ पे लूप को टर्मिनेट कर जाएगा। तो यहाँ पे हम रन करके देखते हैं, ये देखो 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट हो गई है। तो डू वाइल लूप का ये कॉन्सेप्ट होता है कि पहले स्टेटमेंट प्रिंट कराता है, उसके बाद कंडीशन चेक करते हैं, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो दोबारा स्टेटमेंट प्रिंट कराने जाता है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप टर्मिनेट कर जाता है। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।